स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल करेंगे वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। क्वेश्चन दिया बच्चों, वेरीफाई ग्रीन्स थ्योरम इन द प्लेन। आपको m की वैल्यू 3x² माइनस 8y² dx और n की वैल्यू आपको 4y माइनस 6xy dy और c इज द रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। पहला वाला पैराबोला है y इज इक्वल्स टू x², दूसरा वाला पैराबोला है x इज इक्वल्स टू y²। तो बच्चों ग्रीन्स थ्योरम से हमको फॉर्मूले को यानी कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गिवन है बच्चों, गिवन लाइन इंटीग्रल 3x² 8xy 8y² हो जाएगा बच्चों dx प्लस 4y माइनस 6xy dy। सो वी हैव फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, हमारे पास वी हैव फ्रॉम ग्रीन्स थ्योरम, अभी तो ब्लू थ्योरम लिख रहे हैं हम, तो ग्रीन्स थ्योरम से हम लिख सकते हैं बच्चों इंटीग्रल m dx n dy सरफेस इंटीग्रल डो n बाई डो x माइनस डो m बाई डो y dx dy। तो पहले हमको वैल्यू ऑफ m पता करना है बच्चों, जो कि 3x² 8y² है और n वाली वैल्यू 4y माइनस 6xy। सो डो m बाई डो y विथ रिस्पेक्ट टू y 0 8 2y और डो m बाई डो y जो कि माइनस 16y। फिर डो n बाई डो x होगा 0 6 1y और डो n बाई डो x मतलब पार्शियल डेरिवेटिव, जहाँ पर x नहीं है बच्चों वो 0 हो जाएगा, जहाँ x है वो 1, जहाँ पर y से अगर करते हैं तो y नहीं है 0 हो जाएगा, y² का 2x माइनस 6y। तो अब हम पहले यानी कि सरफेस इंटीग्रल पता करेंगे। लिमिट्स के बारे में देखेंगे बच्चों। आपको कर्व्स दिया y इज इक्वल्स टू x², मतलब ये पैराबोला तो इस तरह का होगा y इज इक्वल्स टू x²। आपको इस तरह का पैराबोला आएगा y इज इक्वल्स टू x² वाला। और बच्चों x इज इक्वल्स टू y² मतलब रूट x है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, y इज इक्वल्स टू x² इस तरह का है और x इज इक्वल्स टू y² कुछ इस तरह का रहेगा, इस तरह का रहेगा। ये o यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है o a पर, मान लीजिए बच्चों ये ओरिजिन है और ये जब हम ये दो वैल्यूज़ y रूट x इज इक्वल्स टू x², अगर हम दो y के वैल्यूज़ कंपेयर करते हैं तो x इज इक्वल्स टू x⁴ होता है स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड और कैंसिल 1 इज इक्वल्स टू x³ x इज इक्वल्स टू 1। सो लिमिट हो जाती है 0 to 1, क्योंकि x की वैल्यू अगर हम y में सब्सटीट्यूट कर देंगे √1 तो 1, तो x1 y1 1,1 आएगा। तो अब बच्चों सरफेस इंटीग्रल पता करते हैं ओवर द रीजन टू सरफेसेस, सो दैट सरफेस इंटीग्रल डो n बाई डो x माइनस डो m बाई डो y और dx dy, विच इन टर्न बच्चों आपको ये हो जाएगा डो n बाई यानी कि x की लिमिट 0 to 1, x की लिमिट है बच्चों 0 to 1 या फिर आप x की लिमिट 0 से ये आप ये सब्स्टिट्यूट जब एक x कैंसिल कर रहे 0 to 1, x की लिमिट आ रही, y की लिमिट x² टू y इज इक्वल टू x² टू रूट x। डो n बाई डो x होगा बच्चों माइनस 6y माइनस डो m बाई डो y हो जाएगा माइनस 16y dx dy। फिर बच्चों ये x इज इक्वल टू 0 to 1 y इज इक्वल टू x² टू रूट x और 16y माइनस माइनस प्लस 16y, 16 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10y dx dy। 10 आउटसाइड बच्चों y का इंटीग्रेशन लिमिट आपका x का इंटीग्रेशन x इक्वल टू 0 to 1, y का इंटीग्रेशन y² बाई 2 x² टू रूट x dx और फिर बच्चों टू 1 to 5, तो 5 हो गया और आप लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो रूट x² माइनस x² होल स्क्वायर dx, यानी कि इन प्लेस ऑफ y x² x⁴ रूट कैंसिल, x का इंटीग्रेशन बच्चों मतलब x इज इक्वल टू 0 to 1 x माइनस x⁴ dx विच इन टर्न 5, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2 लिमिट 0 to 1 x⁴ बाई 5 0 to 1 और फिर बच्चों 5 आपको x² का 1² माइनस तो 1/2 1/5 और फिर 5 माइनस तो वैल्यू हो जाएगी
5 माइनस 2 बाई 10, 2 5 10 इंटू 5, 5 1 5 2 3 बाई 2। तो आप सरफेस इंटीग्रल जब कैलकुलेट किए आप, तो आपको वैल्यू आ गई बच्चों 3 बाई 2। पहले आपने गिवन इक्वेशन लिया m और n, ग्रीन्स थ्योरम अप्लाई किया, ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखा, m की वैल्यू सपोज की, n की वैल्यू सपोज की, मतलब dx के सामने वाला ही m होगा, dy के सामने वाला ही n होगा। m को विथ रिस्पेक्ट टू y, n को विथ रिस्पेक्ट टू x आपने डिफरेंशिएट किया, डो m बाई डो y, डो n बाई डो x। फिर फिगर, ये दो लाइंस का फिगर, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और ये है x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ये कर्व x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर। तो मतलब ये यू शेप कर्व y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो ये दो इंटरसेक्ट हो रहे a और a पे, o और a पे, 0 0 ओरिजिन, और सॉल्व करने के बाद 1,1 पॉइंट आया, लिमिट्स आ गई x की 0 to 1 और y की x स्क्वायर टू रूट एक्स। देन सारे वैल्यूज मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिए और फिर सब्ट्रैक्ट किया तो 10y आया बच्चों, 10 आउटसाइड लिया, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, देन लिमिट सब्स्टिट्यूट की और मुझे बच गया x माइनस एक्स पावर 4। फिर मैंने इंटीग्रेशन किया और फिर लिमिट्स अप्लाई की और मुझे वैल्यू आ गई 3 बाई 2। मतलब मैंने जब सॉल्व किया तो सरफेस इंटीग्रल मुझे 3 बाई 2 आ गया। अगर लाइन इंटीग्रल की वैल्यू भी 3 बाई 2 आती है तो मेरा ग्रीन्स थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। तो देखेंगे बच्चों, आप थोड़ा सा फोकस करके अच्छा सा पढ़िए। तो स्टूडेंट्स, हम अब लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे जो कि लाइन इंटीग्रल है। लाइन इंटीग्रल के लिए मैंने ये दो कर्वों को बना लिया और आपको यानी कि क्वेश्चन में ये कभी नहीं देगा, आपको फिगर यानी कि जो कर्व के इक्वेशन होते हैं, जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो ये पैराबोला होता है, और वही y इज इक्वल्स टू रूट एक्स ये हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर आफ्टर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो लाइन इंटीग्रल आपको पता करना है, लाइन इंटीग्रल इस पोर्शन का आपको मालूम करना है जो शेडेड मैंने कर दिया है। तो लाइन इंटीग्रल एम डी एक्स एंड डी वाई इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ओ ए प्लस अलॉन्ग ए ओ। इस पोर्शन को अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपका आंसर आएगा। तो चलिए बच्चों, अलॉन्ग द कर्व ओ ए, अलॉन्ग द कर्व ओ ए, कर्व ओ ए के अराउंड में मैंने लेना है। तो बच्चों, पहली बात तो इस कर्व ओ से ए तक की लाइन को देखिए, इस कर्व का इक्वेशन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है और मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो 2x dx हो जाएगा, dy वाली वैल्यू dx हो जाएगी, और साथ में बच्चों लिमिट है रहेगी x की, x वेरीज फ्रॉम 0 to 1, दैट मीन along OA 3x square 8y square dx plus 4y minus 6xy dy is equals to x is equals to 0 to 1, क्योंकि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 3x स्क्वायर माइनस 8, y स्क्वायर क्या होगा बच्चों, y की जगह पर x स्क्वायर, तो x स्क्वायर होल स्क्वायर dx। फिर स्टूडेंट्स आपको सिमिलर काइंड 4y हो जाएगा बच्चों, अगेन एक्स स्क्वायर माइनस 6xy, अगेन y है बच्चों, y की जगह पर एक्स स्क्वायर dy, व्हाट अबाउट dy, 2x dx लिखा बच्चों हमने। और फिर इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 to 1 3x स्क्वायर 8x पावर 4 dx प्लस 2x मल्टीप्लाई होगा तो ये 8x क्यूब, 2 4 ज़ा 8 x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 6 2 ज़ा 12 एक्स क्यूब इंटू एक्स पावर 4 dx। बच्चों dx अगर हम कॉमन निकालते हैं, x इज इक्वल टू 0 to 1 3x स्क्वायर 8x पावर 4 प्लस 8x क्यूब माइनस 12x पावर 4 dx, और फिर ये पावर 4 ऐड हो जाएगा बच्चों, और 3x स्क्वायर प्लस 8x क्यूब माइनस 20x पावर 4 dx, और इंटीग्रेशन करेंगे तो 3x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 0 to 1 8x पावर 4 बाई 4 4 बाई 4 0 to 1 20x पावर 5 अपॉन 5 0 to 1। वैसे बच्चों 3 3 गया, 1 टाइम 2 टाइम, और ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा,
तो फिर ये बच्चों एक्स क्यूब मतलब 1 क्यूब माइनस 0 क्यूब, 2 1 पावर 4 0 पावर 4, 4 1 पावर 5 0 पावर 5, और फिर 1 प्लस 2 माइनस 4, इट इज़ -1, क्योंकि 3 हो जाएगा और -1 मतलब लाइन इंटीग्रल हमने पता कर लिया अलोंग ओ ए आपको एम डी एक्स एन डी वाई, यानी कि वो क्वेश्चन वाली वैल्यू -1 आ गई बच्चों। और इसी तरह से आपको फिर पता करना है A2, वहाँ पर लिमिट हो जाएगी 1 to 0। तो स्टूडेंट्स अब हम लाइन इंटीग्रल का सेकेंड पार्ट करेंगे जो कि अलोंग द कर्व AO। पहले हमने इससे किया था, यानी कि लाइन इंटीग्रल अलोंग OA हमको आई वैल्यू 1 यानी कि एम डी एक्स एन डी वाई, जो कि हमारा क्वेश्चन 3x² 8y² dx प्लस 6y आपको आएगा 6y माइनस 4y माइनस 6xy, 4y माइनस 6xy dy is equals to -1 along AO. Now along the curve AO, along the curve AO, तो along the curve AO करेंगे बच्चों। सबसे पहले along the curve AO यानी कि A से O, इस पर हमारा इक्वेशन, आइदर हम इस इक्वेशन में y की प्लेस में रूट एक्स लगा सकते हैं, y की प्लेस में रूट एक्स, y की प्लेस में रूट एक्स और डिफरेंशिएट, या फिर x की प्लेस में y², जो बच्चों आसान है आप वो करो। अगर हम y की प्लेस में x लगा रहे हैं तो लिमिट 1 to 0 x की, या अगर फिर हम x की प्लेस में y² लगा रहे हैं तो y की हम लिमिट लेंगे। तो बच्चों y इज इक्वल टू रूट एक्स ही एज्यूम करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे dy 1/2 रूट एक्स dx, और लिमिट हो जाएगी x की x वेरीज फ्रॉम 1 to 0, so that integral AO 3y² 3x² minus 8y² dx plus 4y 6xy dy is equals to x is equals to 1 to 0 3x² 8 root x² dx। अगेन बच्चों 4 रूट एक्स, बिकॉज y की प्लेस में हमने रूट एक्स लगाना है, 6x रूट एक्स 1/2 रूट एक्स dx, इस ब्रैकेट में से हम रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं बच्चों, और स्क्वायर रूट कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 1 to 0 3x² माइनस 8x dx प्लस 4 माइनस 6x रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स dx। एनी हाउ दिस 2 कैंसिल, इवन हम 2 कॉमन निकाल कर कैंसिल भी कर सकते थे, तो 2 कॉमन हमने निकाला और कैंसिल किया, x इज इक्वल टू 1 to 0 3x² 8x dx 2 माइनस 3x इंटू 2 1/2 dx, कैंसिल dx आउटसाइड, x इज इक्वल टू 1 to 0 3x² माइनस 8x 3x² माइनस 8x प्लस 2 माइनस 3x dx। एनी हाउ बच्चों ये आपको हो जाएगा 1 to 0 3x² 11x प्लस 2 dx। नाउ इंटीग्रेट बच्चों, 3x³ 3 0 to 1 11 x² 2 0 1 to 0 1 to 0 होगा बच्चों 1 to 0 2x 1 to 0 and this cancel, so that 0³ minus 1³ 11/2 0² 1² 2 0 minus 1। सो फाइनल वैल्यू आ जाएगी बच्चों आपको -1 और माइनस माइनस प्लस 11/2 -2, सो -3 प्लस 11/2 -2 -1 -3 6 वैल्यू आ गई बच्चों -6 प्लस 11/2 और फिर बच्चों आपको 5/2, सो दैट लाइन इंटीग्रल along the curve C is equals to OA plus AO। ऐड करेंगे बच्चों दोनों के रिजल्ट्स को हम -1 प्लस 5/2, जो कि इंटर्न हमको आएगा -2 प्लस 5/2 3/2। तो आपको याद होगा बच्चों सरफेस इंटीग्रल, आप थोड़ा सा बैक जाकर देखिए, सरफेस इंटीग्रल का जो आंसर था डो n बाई डो एक्स माइनस डो एम बाई डो वाई dx dy का, जो कि राइट हैंड साइड का आंसर था, वो हमको यह आया। और हमने लेफ्ट हैंड साइड जब किया लाइन इंटीग्रल का तब भी हमको 3/2 आया। तो देयरफॉर LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस
ग्रीन्स थ्योरम इज वेरीफाइड। हमने ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई कर दिया बच्चों। तो इसके और न्यूमेरिकल्स अच्छा से करना है बच्चों, आपको प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अलग अलग कर्व्स के ऊपर, तो आइडिया लीजिए और सॉल्व कीजिए।